अच्छा, उसके बाद है हमारे पास द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है इसका? स्टेट्स दैट व्हेन नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी लीनियर मोमेंटम की तरह ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब तक हमारी कोई एक्सटर्नल टॉर्क, रोटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही अगर बॉडी पे, तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक और पॉइंट है कि जब हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होती है तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है ताकि हम जो एल को है वो कांस्टेंट रखें। अच्छा, उसके बाद है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क। टॉर्क क्या है? रोटेशनल इक्विवेलेंट फोर्स। टॉर्क इज अ, या उसको हम ऐसे बोलें, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है। टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स पे, कि फोर्स कितना स्ट्रांग है। ठीक है। दूसरा कि हाउ फार फ्रॉम द एक्सिस, जो एक्सिस है उससे कितनी दूर है। ठीक है। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्टेंस ऑफ द टुवर्ड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके। अच्छा, उसके बाद है स्टैटिक टॉर्क। ये दूसरी पॉइंट है। ठीक है। स्टैटिक टॉर्क क्या है? स्टैटिक टॉर्क इज which does not produce an angular acceleration। अच्छा, जो एंगुलर एक्सीलरेशन, अगर आपको एंगुलर एक्सीलरेशन समझ में आई है कि मतलब हमारी जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो। ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आप डोर को पुश कर रहे हैं, यू पुश अ स्टक डोर रियली हार्ड बट द डोर डज नॉट मूव। ठीक है। ये हमारा दरवाजा है। ठीक है। यहाँ से आप पुश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दरवाजा वहीं का वहीं है, कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा। आप तो उसको रोटेशनल फोर्स दे रहे हैं, एक एंगुलर उसको टॉर्क दे रहे हैं, टॉर्क फोर्स होता है जो एंगुलर फोर्स होता है। ठीक है, वो दे रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा मूव नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा? अच्छा, ये होगा क्यों? ये होगा इसलिए कि उसकी फ्रिक्शन जो होगी वो उस फोर्स को कैंसिल कर रही होगी, और रिजल्टेंट में क्या होगा? कोई भी रोटेशन नहीं होगी। दरवाजा क्या होता है? एक एक्सिस से रोटेट कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अगर ये उसका दीवार है तो अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो यहाँ तक रोटेट करेगा। ठीक है। अगर आपका फोर्स उतना नहीं होगा जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी, तो वो क्या होगा? रोटेट नहीं करेगा और अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। और इसमें स्टैटिक टॉर्क में हमारी जो एक्सीलरेशन होती है वो जीरो होती है, मतलब नो एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। और उसके बाद ही हमारा डायनामिक टॉर्क। डायनामिक टॉर्क क्या होता है? वो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब अच्छा, ये ऐसे होगा कि अगर कोई फ्री डोर है उसको आप पुश करें। ठीक है। और वो रोटेट करना शुरू करे, यहाँ से अपनी एक्सिस से रोटेट करे, खुल जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क जो होगा वो विन करेगा रेजिस्टेंस पे, मतलब जो उसकी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस होगी, टॉर्क उससे जीत लेगा, और एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी और एंगुलर एक्सीलरेशन होगी। एंगुलर एक्सीलरेशन स्टैटिक में नहीं होगी और डायनामिक में होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ठीक है। इस एमसीक्यूज को भी मैं आपको सॉल्व करवाती चलूंगी। अच्छा, 1 रेडियन इज अबाउट, ऑप्शन ए है 25 डिग्री, 37 डिग्री,
45, 57। इसका जो सही आंसर है वो है 57। अच्छा, ये कैसे है? क्योंकि रेडियन जो होता है वो डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय अ आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, एक रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 57.29 समथिंग। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये होगा ऑप्शन ए, डी सॉरी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेकंड, व्हील्स टर्न विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन। अगर व्हील एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे टर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए है each point on its rim move with constant velocity। ठीक है, दूसरा है each point on its rim moves with constant acceleration। थर्ड है the wheel turns through equal angles in equal times। ठीक है, और डी है एंगल थ्रू विच, अच्छा ज्यादा नहीं पढ़ती, मैं आपको बता देती हूँ। सी है इसका ऑप्शन, द व्हील्स टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अगर हम पंखे की स्पीड चेंज भी कर रहे होते हैं, या यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे कोई भी चीज चल रही है। ये एक फैन है ये इसके 3 ब्लेड हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे जितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इसका ये ब्लेड भी उसी टाइम में यहाँ तक अपनी इस पॉइंट तक जो होगा रोटेशन कंप्लीट करेगा, और ये वाला जो ब्लेड होगा वो भी सेम टाइम में अपनी इस जगह से वापस इस जगह तक एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है बेटा, इसका कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब क्या है कि हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी बेटा, जो उसकी एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर इंक्रीज हो रही है विद द टाइम। ठीक है, सो इन एनी इक्वल टाइम इंटरवल द व्हील स्वीप्स इक्वल। अगर हम व्हील का एग्जांपल लें तो भी वही होगा, जो रिम होती है व्हील की। ठीक है, ऐसे ऐसे रिम होती है ना पूरी, तो उसको अगर हम किसी भी एक को लें फैन की तरह, तो वो भी एक इक्वल टाइम में ही अपना रोटेशन कंप्लीट करेगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 3, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील the rotational inertia of a wheel about its axis does not depends on its dash। किस चीज पे डिपेंड नहीं करती रोटेशनल इनर्शिया? ठीक है, क्या डायामीटर पे डिपेंड नहीं करेगी, या बी है मास पे डिपेंड नहीं करेगी, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करेगी, डी स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका होगा आंसर डी, स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो रोटेशनल इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से शो कर रहे होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से शो कर रहे होते हैं, डिपेंड किस पे कर रहा होता है? मास पे कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, मास उसके शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ठीक है, शेप पे डिपेंड करेगा मतलब डायामीटर पे भी डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा, और जिस पे नहीं करता वो है स्पीड ऑफ रोटेशन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नंबर 4, अ फोर्स with a given magnitude is to be applied to a wheel। एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक मैग्नीट्यूड का हम एक व्हील पे। ठीक है, द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय, टॉर्क जो होगा हमारा वो किस चीज पे मैक्सिमाइज होगा?
A, applying the force near the axle radially outwards the axle. B, applying the force near the rim radially outwards. Applying the force near the axle parallel to the tangent to the wheel. और नंबर डी है applying the force at the rim tangent to the rim. ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शन होगा डी. अच्छा डी ऑप्शन हम क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों ये सही है? जो हमारा टा होता है, टॉर्क, जिसको हम टा से शो कर रहे होते हैं, वो होता है आर एफ साइन थीटा. मैंने आपको फार्मूलाज सेंड किए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा. टू मैक्सिमाइज टा फॉर फिक्स्ड एफ, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, हम उस पे एफ पे जो है, जब हमारा, सॉरी बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, हम टार को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेडियस जो इसका आर है उसको ट्रिम कर रहे होते हैं. ठीक है, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो एक एंगल बना रही होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ठीक है, और ये वाला जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहां से करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो फोर्स होगा वो रिम पे अप्लाई करना पड़ेगा, और वो टेंजेंट होगा रिम की तरफ से. ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारा 5 है. an object rotating about a fixed axis I is its rotational inertia, and alpha is its angular acceleration. A is its angular acceleration. Its अच्छा अभी हमें ऑप्शन चूज करना है. इस definition of torque is definition of rotational inertia, or rotational inertia, or is definition of angular acceleration, or D follows directly from Newton's second law. अच्छा इसका जो होगा वो हमारा डी होगा. वो क्या करता है, न्यूटन के सेकंड लॉ को डायरेक्टली फॉलो कर रहा होता है. ये है हमारा डी. ठीक है, अच्छा कैसे? जो रोटेशनल एनालॉग होता है, अगर हमारे पास है फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है, और हमारे पास टा है, वो है आई ए. This relation can be derived from Newton's second law of motion, जिससे जो है हमारा ये वाला F equal to ma, इससे हमने ये वाला I क्या है, इनर्शिया है. ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया है, और यहाँ पे A जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा होता है. और उसके बाद है 6, the angular momentum of a vector of earth about its rotation axis due to daily rotation is directed. अच्छा यहाँ पे मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था, राइट हैंड रूल समझाया था. ठीक है, अगर वो आपको थोड़ा मैं इस वक्त वीडियो में मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, follows directly from the D towards the sun. नहीं towards the sun नहीं होगा, सॉरी. इसका है the angular momentum vector of the earth about the rotation axis due to its daily rotation is directed towards the north. ठीक है, इसका ऑप्शन होगा नॉर्थ. अच्छा नॉर्थ क्यों होगा? एंगुलर जो मोमेंटम होती है उसकी वेक्टर डायरेक्शन होती है, और वो राइट हैंड रूल को फॉलो कर रही होती है. ठीक है,
और अर्थ जो होती है वो ईस्टवर्ड रोटेट कर रही होती है। और अगर आप थंब अपना पॉइंट करें टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो सेलेस्टियल पोल होता है, तो आपको बताएगा अपना राइट हैंड जो रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो वेक्टर पॉइंट करेंगी और वो होगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा कि अगर हमारा ये थंब ऊपर है और ये हमारी फिंगर्स मूव कर रही हैं तो ये नॉर्थ की तरफ उसका अर्थ की जो रोटेशन होती है ईस्टवर्ड होती है। ठीक है, तो जब हमारी फिंगर्स मूव करेंगी, हम रोटेट करवाएंगे तो वो हमारा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करेंगी और ये हमारा आंसर होगा नॉर्थ। ठीक है, और उसके बाद है हमारा 7, a stone of 2 kg is tied to a 0.50 meter long string and swing around a circle at an angular velocity of 12 radian per second. The net torque on the stone about the center of circle is, अच्छा इसको क्या होगा देखें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो टेंशन होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा थ्रेड के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, और अगर स्टोन बंधा हुआ है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और जो इसका इसका पूछा है कि नेट टॉर्क ऑन द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा, इसका क्या होगा कि भाई इसका जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, ये ऑप्शन ए। अच्छा, 0 क्यों होगा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, टेंशन होती है, एक्ट करती है रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड एक्ट कर रही होती है हमारे एक्सिस की तरफ, ठीक है, और टॉर्क जो होता है वो होता है आर इंटू एफ। और जो रेडियल फोर्स होती है लीवर आर्म, वो होती है 0 एंगल पे, ठीक है, एंगल जो होगी वो होगी 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगी तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। और जैसे रेडियल फोर्स चेंज होती है तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी जो होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो भी जो सेंट्रीपिटल होती है, वेलोसिटी होती है, वो भी चेंज होती है। और रोटेशनल स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं होती है सेंटर की तरफ, तो इसलिए हमारा जो होगा टॉर्क होगा वो सेंटर की तरफ नहीं होगा कोई भी, ठीक है। टॉर्क जो होगा वो हमारा यहाँ पे नेट टॉर्क जो होगा वो 0 होगा। अच्छा, उसके बाद है 8, a man with its arms at his side is spinning on a light frictionless turntable. When he extend his arm, क्या उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, या बी एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, सी हिज रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीजेस, डी हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द सेम। अच्छा, इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम सेम क्यों रहेगा? सेम इसलिए रहेगा कि जब निग्लिजिबल टॉर्क होता है, जब हमारा टॉर्क निग्लिजिबल होता है, ठीक है, निग्लिजिबल मतलब कम होगा टॉर्क हमारा, तो क्या होगा, मैं इसको इरेज कर लूं, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो कंजर्व होगी, ठीक है, हमारी टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। ओके, और जब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में स्पिन कर रहा है तो वो अपनी आर्म्स एक्सटेंड करता है, और आर्म एक्सटेंड करने से क्या होता है, जो इनर्शिया होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, मिनिमाइज होती है, ठीक है। तो जो हमारा तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे ये ऑप्शन भी फिक्स नहीं हो रहा। एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, वो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारी सेम नहीं रहेगी। और हिज रोटेशनल इनर्शिया
डिक्रीजेस, ठीक है। उसकी जो रोटेशनल इनर्शिया होगी वो भी डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है।